आज हम डिस्कस कर रहे हैं HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। इसमें ये जो रिस्पॉन्सिव का वर्ड है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास क्या होता है कि अब यहाँ पे हमने जो ये वेबसाइट ओपन की हुई है, ये हमने एक बड़ी LCD पे ओपन की हुई है, ऐसे ही है ना। तो ये बड़ी LCD, अगर हम वही वेबसाइट जो है उसको किसी लैपटॉप पे ओपन करते हैं तो इस तरह से, या टैब पे ओपन करते हैं तो इस तरह से नज़र आ रही है। उसी को अगर हम मोबाइल फ़ोन पे ओपन करते हैं तो इस तरह से नज़र आ रही है। यानी मोबाइल फ़ोन पे अगर आप ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो है वो एक छोटी सी पिक्चर है, लेकिन है फुल विड्थ में। जो विड्थ, ये इसकी विड्थ है ना, ये वाली फुल विड्थ में है, ठीक है। फुल विड्थ में आने के बाद नीचे जगह खाली है, तो नीचे जो टेक्स्ट था वो ऊपर आ गया यहाँ पे। और ये जो है इसमें भी यही पिक्चर टैब में फुल विड्थ में है, ओके। और ये थोड़ा सा टेक्स्ट में नीचे से नज़र आ रहा है। और ये जो है इसमें वो पिक्चर ही फुल विड्थ में जब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी तो नीचे टेक्स्ट की जगह बाकी नहीं बच रही, टेक्स्ट इसके नीचे आ रहा होगा। बल्कि ये वाली जो हेडिंग है, ये वाली लॉस एंजलिस से लिखा हुआ, ये भी यहाँ बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही है, ये www। अच्छा, उसके बाद ये LCD में आपके पास यहाँ पे ऊपर टॉप में मेन्यू नज़र आ रहा है, इसमें भी नज़र आ रहा है। और इसमें मोबाइल में फिर ऐसे हो जाता है मेन्यू, स्मॉल साइज में ना, छोटा, आप उसको टच करते हैं तो फिर वो मेन्यू ओपन आ जाता है। तो ये जो है कि आपने एड्रेस तो सेम लिखा, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, सपोज आप लिखते हैं googlebiz.net, तो अगर वो आप LCD पे देख रहे होंगे तो इस तरह से नज़र आएगी। अगर आप उसको टैब पे देख रहे होंगे तो इस तरह से नज़र आएगी, फ़ोन पे देख रहे होंगे तो इस तरह से नज़र आएगी। और ये मेन्यू ऑटोमेटिकली ऐसे स्मॉल हो जाएगा। तो ये जो बिहेवियर है, दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। हाँ बिल्कुल। और इवन अगर मोबाइल है, मोबाइल को अगर आप ऐसे रखते हैं तो फिर ऐसे नज़र आएगा। अगर मोबाइल को आप ऐसे लैंडस्केप कर देते हैं तो फिर वो उसका व्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। आजकल जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं वो रिस्पॉन्सिबल ही होती हैं और रिस्पॉन्सिबल ही होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो स्टाइलिंग है CSS, उसमें हम कुछ चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन करती हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके पेजेस रीसाइज हो जाए साइज़ के मुताबिक। कुछ कंपोनेंट्स हाइड हो जाते हैं उसमें से, देखें ये जैसे ये मेन्यू बार है, ये हाइड हो गई है, ठीक है। कुछ चीज़ें श्रिंक हो जाती हैं, देखें यहाँ पे पिक्चर तो बहुत बड़ी थी लेकिन यहाँ पे वो श्रिंक हो गई, छोटी सी हो गई है, ठीक है। और इन लार्ज, ये बड़ी स्क्रीन है तो लार्ज हो गई। तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। आप डेस्कटॉप देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, टैबलेट है, फ़ोन है, हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, इसके लिए द इम्पोर्टेंट थिंग, आपने ये एक लाइन सिर्फ लिखनी है, ये वाली, ये आपने CSS में लिखनी है। मेटा, मेटा और नेम, व्यू पोर्ट और कंटेंट जो है इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, जो है वो आपकी डिवाइस विड्थ, यानी विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इसका मतलब है कि आपकी जो विड्थ है वो चेक हो जाएगी, और वो कितनी है अकॉर्डिंग टू द डिवाइस विड्थ। वो कहता है कि उसके हिसाब से कंटेंट्स को इनिशियलाइज करो। और इनिशियल स्केल जो है वो 1 है। ये मतलब एज सच यही लाइन आपने लिखनी है, ऐसे ही एज इट इज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये देखें आपका रिस्पॉन्स, अगर आप विदाउट व्यू पोर्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पिक्चर इस तरह की नज़र आएगी। अगर आप व्यू पोर्ट यूज़ करते हैं मेटा टैग, तो फिर आपको ये देखें, ये पिक्चर जो है वो पूरी स्क्रीन पे विड्थ में एडजस्ट हो रही है, ठीक है। ओके, उसके लिए लाइक यहाँ पे इसको हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे क्या है जी, ये आपके पास एक पेज है, और इस पेज को ये है 625/439। अच्छा, ये जो व्यू है ये हमें LCD का व्यू नहीं इसको हम कह सकते, ये तकरीबन जैसे मोबाइल का व्यू होता है ना, उस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, ये देख रहे हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया और बाकी कंटेंट नीचे आ गया। तो जैसे ही हम उसको मोर मोबाइल वाली साइड पे व्यू में जाते हैं
तो ये अब उसने मोबाइल वाली सारी एडजस्टमेंट कर दी है। लेकिन अगर आप इसको एलसीडी वाले व्यू में लेके जाते हैं तो अच्छा अभी देख रहे हैं ये दो कॉलम, ये इधर साइड भी आ गया। यहाँ पे क्या था, ये टॉप पे था और बाकी नीचे था और बाकी नीचे है। एक्चुअली जब ये बनाया गया था तो ये ऐसे बनाया गया था, ऐसे। ये ऊपर हेडर है आपके पास, ये आपके पास साइड, और ये आपके पास कंटेंट एरिया है, और ये भी आपके पास साइड बार है, ठीक है। और फिर हो सकता है नीचे भी आपके पास फुटर हो। एक्चुअली ये है, लेकिन जब आप इसको रीसाइज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये इतना सा काम करने के लिए सबसे पहले तो आप हेड में ये लगाते हैं मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने जब स्टाइल लिखना होता है तो एक ये लाइन भी आपने लिखनी है कि ये स्टाइल भी स्टैटिक, इसका मतलब होता है फॉर एवरीथिंग। मतलब ये तो आप मेन्यू के लिए बना रहे हैं ना या किसी और चीज़ के लिए। स्टैटिक का मतलब फॉर एवरीथिंग कि आपका जो पेज है वो ओवरऑल उसका बॉक्स साइजिंग क्या होगा, बॉर्डर बॉक्स टाइप में, यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको फील हो रहा है ना ये लाइक जैसे बॉक्स का स्टाइल है, रेक्टेंगल टाइप जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके अब उसने कुछ क्लासेस लिखी हैं। एक उसने डॉट मेन्यू की क्लास लिखी है, उसमें उसने कहा जी फ्लोट लेफ्ट और विड्थ 20%, ये वाला। फिर उसने ये आप यानी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर है जी मेन्यू आइटम, ये जो ऊपर लिखी हुई है चीज़ें, इनमें पैडिंग 8 पिक्सल है, यानी ये वाली पैडिंग 8 पिक्सल है और टॉप वाली। और उसके बाद मार्जिन टॉप का है 7 पिक्सल, यानी हर किसी के टॉप पे जो मार्जिन है वो 7 पिक्सल है। और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल। अगर टॉप ना लिखे तो फिर नीचे वाली साइड से आएगी तो मार्जिन, अगर आप सिर्फ मार्जिन लिखते हैं तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारी साइड्स पे आएगा। आइटम का है। हाँ मतलब ये कोई भी एक चीज़ है ना, सपोज ये एक चीज़ है ना, इसका एक टॉप है, एक इसका बॉटम है, एक इसका राइट है, एक इसका लेफ्ट है। तो अगर आप जस्ट ये लिख देते हैं मार्जिन तो वो 1 2 3 4 चारों साइडों में 7 7 पिक्सल ऐड करता जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं सिर्फ बॉटम पे कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ बॉटम पे करें, ठीक है। अच्छा जी बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड। अच्छा ये जो है ना, यहाँ पे ना बेसिकली एक छोटी सी लाइन है 1 पिक्सल की, वो हमें नजर नहीं आ रही। आ रही है, हल्की सी है बिल्कुल। ये देखिए आप मैंने 3 पिक्सल कर दी, अब से नजर आ रही है ना। तो ये मेन्यू आइटम्स, यानी ये जो आइटम्स हैं उनके लिए हमने क्या किया है, मेन्यू आइटम के लिए पैडिंग 8 पिक्सल है, मार्जिन टॉप 7 पिक्सल है, और बॉर्डर बॉटम जो है वो 3 पिक्सल सॉलिड, और ये आपका जो भी कलर है अगर आप इसको देखना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो आप इसको ऐसे कर लें। चलिए अब मैं चाहे इसको 3 की बजाय 1 भी कर देता हूँ, तो अब ये ज़रा बेहतर हो जाएगा, अब नज़र आ जाएगा। पहले वो ना हल्का सा ग्रे का था तो वो नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा फिर आगे जी आपके पास मेन की एक क्लास, और मेन ये वाला एरिया है आपका, ठीक है। मेन में आपने किया कि जी फ्लोट लेफ्ट, यानी ये जो चीज़ है इसके बाद आपने मेन इसके लेफ्ट पे यानी यहाँ पे लगा दी, इसके नीचे नहीं लगाया, यानी जो खाली जगह थी देखिए यहाँ से लेके ये सारा बॉक्स बनता है ना आपका, ये वाला ये सारा बॉक्स बनता है। तो इसमें अभी आपने ये पहली चीज़ लगाई है, उसके बाद बाकी ये जगह खाली है ना, तो नीचे से अब आपने ये मेन वाले को उठा के लाना है और इसको इसके साथ मिला देना है, यानी लेफ्ट साइड। तो दैट्स वाई इसको हमने लिखा फ्लोट लेफ्ट। और इसकी विड्थ कितनी है, ऊपर कितनी थी, ये 20 और ये 60, टोटल 80 हो गई। अभी यहाँ पे भी बाकी है 20, ठीक है ना। तो पैडिंग इसका मतलब है टॉप एंड बॉटम 0 है, और इसका मतलब है लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल है। अगर दो वैल्यूज लिखी हुई तो इसका ये मतलब होता है। ओवरफ्लो हिडन, अच्छा इसको अभी
एज ऐसा चल रहा है। फिर आपके पास आ गया जी राइट, इसके लिए हमने एक क्लास लिखी है। उसके लिए जी बैकग्राउंड कलर हमने कोई सा भी ले लिया, लाइट ब्लू, फ्लोट लेफ्ट, यानी ये जो खाली जगह थी, अब हम नेक्स्ट आइटम लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे दो आइटम है, एक दो, लेकिन जब नेक्स्ट आइटम लाना चाह रहे हैं तो वो हम नीचे नहीं लाना चाह रहे, वो हम यहाँ लाना चाह रहे हैं और इसके साथ आके अटैच हो जाए, तो दैट्स वाई इसका फ्लोट भी लेफ्ट ही है। 90% आप फ्लोट जब यूज़ करेंगे तो वो लेफ्ट ही होगा, और बाकी 20% विड्थ रहती थी वो आपने यहाँ पे कंज्यूम कर ली, 100% हो गई आपकी पैडिंग। 10 पिक्सल और 15 पिक्सल, इसका मतलब है टॉप एंड बॉटम 10 और लेफ्ट एंड राइट 15 पिक्सल, मार्जिन टॉप 7 पिक्सल। ठीक है, अब ये चीज़ें तो कॉमन हो गई है ना, पैडिंग, मार्जिन और विड्थ, ये चीज़ें तो कॉमन सी हैं। अच्छा, एक ये लाइन आपने लिखनी होती है, एट मीडिया ओनली स्क्रीन। इसका मतलब है कि हम ये जो ये HTML के जरिए जो भी हम चीज़ बना रहे हैं ना, ये जो वेब पेज बना रहे हैं, ये हम कहाँ पे देख रहे हैं? स्क्रीन पे। ये हम कहाँ पे देख रहे हैं? स्क्रीन पे। इसका ये मतलब है। एंड मैक्स विड्थ 800 पिक्सल्स फॉर टैबलेट्स। और यानी ये जो आप लिखेंगे ना, मैक्स विड्थ 800 पिक्सल, यानी टैबलेट्स के लिए। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स फॉर मोबाइल फोन, यानी दो डिवाइसेस के लिए हम कह रहे हैं कि अगर तो आपका जो स्क्रीन साइज है वो 800 पिक्सल होगा, यहाँ पे कितने इस वक्त 800 से ज़्यादा है ना, ऐसे ही है ना। तो अगर हम इसको 800 से कम करेंगे तो देखिएगा क्या होता है, ये देखें क्या हुआ, साइड बार चली गई, ये देखें 800 से नीचे होता है तो साइड बार नीचे आ गया। ठीक है, तो इस इट मीन्स यानी ये 20%, 60%, 20%, ये एज इट इज, यानी ये इसका पेज का सही डिज़ाइन ये वाला है ना। तो हमने उसे ये कहा है कि अगर तो स्क्रीन 800 पिक्सल्स से बड़ी है तो उसको ऐसे ही दिखाओ, 20%, 60%, 20%, फिर ऐसे दिखाओ। ठीक है, लेकिन अगर स्क्रीन 800 से छोटी हो जाती है तो फिर ऐसे दिखाओ, और अगर वो 500 से छोटी हो जाती है तो फिर क्या करेगा? अब ऊपर देखें 500 जब हमारा आएगा, ये 500 आने लगा, 501 है, तो ये 500, अब ये ट्रू मोबाइल पे चला गया। ठीक है, तो ये हमने इसने बताया कि अगर आपकी स्क्रीन 800 पिक्सल्स से बड़ी है, यानी हम कहते हैं ये देखो ये 800 से बड़ी है, तो हमारा पेज ऐसे नज़र आएगा। और जब हम इसको 800 से छोटा कर देंगे, ये 800 से छोटा हो गया, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो ये आ गया। और अगर वो 500 से छोटा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो ट्रू मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे किया हमने। ठीक है, एट मीडिया ओनली स्क्रीन, इसका मतलब है कि हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। एंड मैक्स विड्थ इज 800 पिक्सल, और मैक्सिमम विड्थ जो है 800 पिक्सल है। तो क्या करे, तो हमने यहाँ पे एक क्लास लगाई है डॉट मेन विड्थ 80% और पैडिंग 0%। ठीक है, और यानी मेन कौन सा है आपका, ये वाला है ना मेन। अच्छा, ये 800 से बड़ा है तो 20, 60, 20, ऐसे ही है। जब मैं इसको 800 से छोटा कर दूंगा, अच्छा ऐसा करने के लिए तो हमें कुछ बताना नहीं पड़ेगा ना, ये तो हमने पहले ही ऊपर कर दिया है कि ये 20 है, ये 60 है, ये 20 है। लेकिन जब हम 800 से छोटा कर देंगे ये वाला, अब हमने क्या बताया है उसे, ये देखें अब हमने क्या बताया, अब हमने उसे कहा कि जो मेन है उसकी विड्थ 80% कर दो, ये जो मेन है इसकी पहले कितनी थी, अब कहता है 80% कर दो। तो जब ये 80% हो जाएगी, ये 20 है तो ये 80 है, तो अब कोई चीज़ यहाँ पे तो नहीं आ सकती ना। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, और जो राइट वाली थी,
राइट बार। अब वो चूंकि यहाँ पे तो जगह नहीं बनेगी, वो नीचे आ जाएगी, तो नीचे वो कितनी जगह ले रही है, नीचे वो कितनी बिट्स ले रही है, 100% ले रही है। तो ये देखो हमने लिखा है कि जो राइट थी, यानी मेन को क्या कर दो 80% कर दो, और राइट को क्या कर दो 100% कर दो। ठीक है। इसके बाद हम इसको छोटा करते जाते हैं। जब हम इसको करेंगे 500 पिक्सल से कम करेंगे तो क्या होगा, आपका जो मेन मेन्यू है वो भी 100% हो जाएगा, मेन भी 100% हो जाएगा, राइट भी 100% हो जाएगा। ये देखो ये मेन्यू 100% है ना टोटल विड्थ का, और ये मेन भी 100% है, इसकी भी विड्थ, और ये भी 100% है। क्लियर हो गया। CSS की सारे की समझ आ गई। टोटल हम रिस्पॉन्सिव ऐसे बनाते हैं। अब इसको ये तो हमने CSS को डिस्कस किया है ना सारा, तो अब हम देख लेते हैं कि बॉडी में जाके इसको हमने वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे चीज़ें हम इसको देख रहे हैं। तो जब हम वेरीफाई कर रहे हैं तो यहाँ से हमारी बॉडी शुरू हो गई जी, स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली जो भी है फ़ॉन्ट फैमिली, ये हमने एक डिव लगाई, और डिव को हमने स्टाइल लगाया, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, दिस, और ये है बेसिकली, है ना, ये जो डिव बनाई है ये हमने हेडर के लिए बनाई है, ठीक है, ये वाली ये वाली डिव, इसको स्टाइल हमने कुछ दे दिया, और उसके इसको हमने कोई क्लास नहीं दी, हमने इधर ही स्टाइल दे दिया इनलाइन। अगर आप इसको क्लास देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये इसका स्टाइल है, इसमें हमने एक ये H1 लिखा है, और ये क्या लिखा है H3 लिखा है, H1 और H3, डिव क्लोज, हेड क्लियर है। हाँ, नीचे आ जाए। अब नीचे आपने एक डिव लगाई है, दिस वन, और डिव स्टाइल ओवरफ्लो ऑटो, ये मैं आपको बताता हूँ बात। डिव क्लास मेन्यू, ये वाला जो मेन्यू वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली डिव है ना, ये वाली, ये यहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक जा रही है, काफी लंबी डिव ली है। ये टोटल एरिया है, ये वाला सारा, हर चीज इस डिव के अंदर आ जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करें ना, ये वाला यहाँ से ये सारा एरिया नीचे तक, ये सारा इस डिव के अंदर है, मतलब एक मेन डिव ले ली, उसके अंदर एक ये डिव लेंगे, एक ये डिव लेंगे, एक ये डिव लेंगे, ऐसे ही है ना। इसको मेन्यू वाली क्लास लगाएंगे, इसको मेन वाली क्लास लगाएंगे, इसको राइट वाली क्लास लगाएंगे। तो अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्या किया जी, डिव क्लास मेन्यू, ये मेन्यू की क्लास लगा दी उसने यहाँ तक। अच्छा, उसके अंदर ये भी अलग अलग डिव्स लिए हैं, डिव क्लास मेन्यू आइटम, दबाग, ये वाला दबाग, डिव क्लास मेन्यू आइटम ट्रांसपोर्ट, डिव क्लास मेन्यू आइटम स्ट्रिंग, यानी उसने हर आइटम पे वही क्लास बार बार लगाई है मेन्यू आइटम वाली। और मेन्यू आइटम में हमने क्या लिखा था, ये वाला हमने कहा था पैडिंग 8 पिक्सल है, मार्जिन 7 पिक्सल है, और बॉर्डर बॉटम है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक ओके है अब, ओके है, ठीक है, आगे आ जाए। अब हम मेन की बात करने लगे, ये वाला जो मेन है, तो डिव, उसको क्लास लगा दी मेन, एक हेडिंग लगा दी दवाक, वो हेडिंग नज़र आ रही है, ठीक है, और ये पैराग्राफ है, ये वाला हमारा पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ खत्म हो गया, उसके नीचे इमेज लगाया हुआ, इमेज सोर्स जो भी JPG इमेज लगा दिया, उसका स्टाइल विड्थ 100%, 100% ऑफ द मेन, यानी ये जो है ये सारी 100%, और ये डिव भी हमारी क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये राइट वाले पे चलें। राइट वाले पे क्लास लगा दी राइट, जिसमें लिखा था हमने कि 20% है, और बैकग्राउंड कलर इसका ये ब्लू है हल्का सा,
तो div और ऊपर लिखा है जी what, फिर नीचे एक पैराग्राफ है और उसके नीचे फिर where लिखा हुआ है ये वाला, और उसके नीचे भी हमारे पास पैराग्राफ है और फिर नीचे एक हेडिंग लिखी हुई है हमने प्राइस और उसके नीचे भी एक पैराग्राफ है एंड दैट्स ऑल, और div हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और आगे आ जाएं। ये वाला div स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये टेक्स्ट सेंटर है ना, पैडिंग 10 पिक्सल्स, ये टॉप और इधर 10 पिक्सल्स है, मार्जिन टॉप 7 पिक्सल है, 7 पिक्सल से मुराद ये वाला, ये देखें ना ऊपर ये जगह खाली है ना इसके और इसके दरमियान में ये 7 पिक्सल। तो फ़ॉन्ट साइज 12 पिक्सल, ये जो फ़ॉन्ट साइज है ये 12 पिक्सल। अच्छा, ये हमने क्या किया कि ये जो स्टाइल है ये हमने सारा इनलाइन यूज़ कर लिया है, ऐसे ही है ना। तो ऐसा भी हो सकता था कि हम ऊपर एक डॉट फुटर की क्लास बना देते और ये सारी चीज़ें उसमें लिख देते और यहाँ पे डिव क्लास इज इक्वल टू फुटर ऐसे कर देते, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और ये वो सिंपल एक पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, दिस वेब पेज इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। तो अगेन मैं अब सारे को दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ। देखें ये हमारा पेज है, हम यहाँ पे अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे बॉडी से। ठीक है, बॉडी में सबसे पहले हमारे पास ये जो हेडर वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए कोई हमने क्लास नहीं लिखी, इन लाइन ही लिखा है। ये देखें बॉडी साइज फॉन्ट फैमिली स्टाइल फॉन्ट फैमिली ये है, और यहाँ पे हमने ये सारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर ये वाला, हेडिंग दिस, और ये साइंक टेरी, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 3 है, और ये डिव हमारी क्लोज हो गई, ये हमारी हेडिंग के लिए। उसके बाद हमने एक डिव ली जो ये सारा है जिसमें ये सारा कुछ है, ये मेन्यू मेन राइट, तो इसके लिए हमने अलग अलग क्लासेस लिखी, एक ये मेन्यू और एक मेन्यू आइटम्स, ये दो क्लासेस इसके लिए। ठीक है, ये मेन और ये राइट। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारी जो ओवरऑल एक डिव है जो यहाँ से लेके नीचे तक जाती है, उसमें हमने एक टैग लगाया ओवरफ्लो ऑटो का, और ये आगे जाके हमने देखना है क्या है विद एग्जांपल्स। तो डिव क्लास मेन्यू और डिव, और यहाँ पे जो इसके आइटम्स हैं ये वाले, उनको हमने क्लास लगा दी मेन्यू आइटम्स, जिसमें क्या था ये स्पेशली कि ये ब्लू लाइन हम इसमें लगाना चाहते हैं। उसके बाद मेन आ गया, मेन डिव आ गई, तो मेन डिव को हमने क्लास लगा दी मेन, और उसमें जो भी हमने लिखना था लिख दिया, इमेज लगाना था इमेज लगा दिया। उसके बाद हमारी एक और डिव आ गई राइट के लिए, उसमें हमने ये कुछ हेडिंग लगाई और पैराग्राफ्स लिखे, यहाँ तक वो भी कंप्लीट हो गई राइट। और ये एंड पे हमने एक फुटर लगाया, इसको हमने कोई क्लास नहीं लगाई बल्कि इन लाइन हमने इसको ये चीज़ें दी हैं। और क्लासेस अब दोबारा देख लें, रिस्पॉन्सिव के लिए हम जो लाइन लिखते हैं दैट इज मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1, और फॉर ऑल पेज हमारे जो ओवरऑल स्टाइल होगा वो बॉर्डर बॉक्स टाइप होगा। हाँ ये 1 ही लिखें, ये 1.0 लिख दें या 1 लिख दें एक ही बात है। ठीक है, डॉट मेन्यू, ये वाला जो मेन्यू है ये हमने लिखा है जी कि ये लेफ्ट साइड पे होगा और 20% विड्थ है, और इसके ऊपर जो मेन्यू आइटम्स होंगे वो क्या होंगे, तो वो हमने कहा जी उसकी पैडिंग ये है, और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल बिलो, ये वाला जो बिलो लाइन हमने लगाई है। मेन के लिए हमने ये वाला जो मेन है इसके लिए हमने कहा जी फ्लोट लेफ्ट, यानी ये 20% के बाद नीचे से आ रहा है और लेफ्ट साइड पे स्टिक हो रहा है। फ्लोट लेफ्ट और वेट 60% है, और पैडिंग टॉप बॉटम पे कुछ नहीं है, और लेफ्ट राइट पे 20 पिक्सल्स है। ये देखो ना ये 20 पिक्सल यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये वाली पैडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे एक ओवरफ्लो हिडन है राइट, ये हमारा राइट है, इसका भी फ्लोट लेफ्ट है और वेट 20% है, पैडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट 15 पिक्सल, मार्जिन टॉप 7 पिक्सल। ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखना है, आप इसको चेंज कर सकती हैं, इसको चेंज करके देखें क्या इफेक्ट होता है।
अच्छा, अब अगर ये जो पेज हमने बनाया है ये 800 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन के लिए बनाया है, लेकिन अगर हमारे पास स्क्रीन 800 पिक्सल से छोटी हो जाएगी तो हम उसे कह रहे हैं कि ये वाला नीचे आ जाए। बल्कि इसको नहीं हम कह रहे हैं नीचे आ जाए, हम कह रहे हैं कि ये जो मेन है ये 60% है, अब ये 100% पे चला जाए। जब ये 100% पे चला जाएगा तो इसको नीचे फेंक देगा और ये नीचे जाके 100% हो जाएगा टैब पे। तो ये हमने किया। ऐड मीडिया ओनली स्क्रीन, ये स्क्रीन डिस्प्ले के लिए है। मैक्स विड्थ, सॉरी ये हमने करना है। ऐड मीडिया स्क्रीन, स्क्रीन के लिए है। मैक्स विड्थ 800 पिक्सल है। जब 800 पिक्सल से छोटा हो जाएगा तो क्या करेगा, तो हमारी जो डॉट मीन है अब उसकी विड्थ 60 की बजाय 80% हो जाएगी। 20 + 80, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब ये 800 से छोटा हो। ठीक हो गया। और जो राइट है वो उसकी विड्थ 100% हो जाएगी। वो कहाँ है जी 100%, ये देखो ये 100% होगी इसकी। ये राइट है ना हमारा। अच्छा, और अगर हमारी स्क्रीन 500 पिक्सल से छोटी हो जाएगी तो फिर मेन्यू, मेन, राइट तीनों की विड्थ कितनी हो जाएगी, 100। और ये स्टैक हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ये देखो, अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए, ये देखो अब सारे 100% विड्थ सबकी हो गई। तो ये एग्जांपल थी जो आज हमने ली है related to the responsive web pages।